आज हम लोग फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन मैथमेटिकल टूल्स की पढ़ेंगे फिजिक्स में जो बहुत यूज़ होती है, और वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, 12th क्लास में आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, लेकिन 11th क्लास में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। और जितना मैं बताऊँगा ना, बस उतना ही काफ़ी है तुम लोगों को, समझ रहे हो? जितना मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताऊँगा बस उसको अच्छे से समझ लो, उसको बार बार देखो। एक बार देखने में शायद क्लियर ना हो तो मेरे वीडियो को बार बार देखो, और जो सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, हमें फिजिक्स में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम लोग को करने की जरूरत पड़ती है, और उसके फॉर्मूले भी 2-4 ही हैं जो हम बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अब नाम ही इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन मतलब ज्वाइन करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, एक बनाना, है ना, इंटीग्रेट करना, ये मतलब होता है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लो आप लोग जो है कुछ ऐसा एरिया निकालना चाहते हो, जैसे इसका एरिया निकालना चाहते हो, तो यहां पर तो आप लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लोगे, है कि नहीं? लेकिन अगर ये एरिया इस तरीके से है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वैसे तो ट्रायंगल ही है ना, वैसे तो ट्रायंगल है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो कि यहां से चलते हुए हम क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके ये ट्रायंगल बनी है, यानी इंटीग्रेट करके बनी है। ओके, तो एक और सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेट में करते क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे क्या, हम लोग इंटीग्रेशन में बेसिकली डिवाइड एंड रूल करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों की पॉलिसी अपनाएंगे, मुश्किल प्रॉब्लम्स को डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद जब वो आपके कंट्रोल में आ जाएं उनको जोड़ लो। बेसिकली यही करते हैं इंटीग्रेशन में, नाम इंटीग्रेशन है। जॉइन, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल से उनको जोड़ो, मुश्किल प्रॉब्लम्स। जैसे एग्जांपल अभी तुम्हें बताया, तो एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। आप लोगों ने सिलेंडर की वॉल्यूम तो पढ़ी हुई है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? ये है हमारा सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट है h, और इसका जो रेडियस है वो है r, है ना? तो अगर मैं कहूं इसकी वॉल्यूम क्या है, तो तुम बड़े आराम से बता दोगे, इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एक इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल जो है यूज मैं तुम्हें करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो देखो, ये हमारा जो सिलेंडर है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। कैसे? देखो, ये हमारा जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बना है, यानी ऐसे ऐसे, जैसे कॉइन्स के ऊपर कॉइन रख दिया हो ना, जैसे हम एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, ऐसे रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, तो हमें पूरा सिलेंडर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने सिलेंडर को बेसिकली क्या किया, सिलेंडर को पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन। तुम कहोगे सर ये तो पता ही ना था हमें, लेकिन सुनो ध्यान से कि इस सिलेंडर की मुझे वॉल्यूम निकालनी है। तो ये जो सिलेंडर है ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के बना है कि नहीं? तो इस एक टुकड़े का वॉल्यूम क्या है? अगर ये छोटी सी जो थिकनेस है, अगर वो dh है, अगर ये जो छोटी सी थिकनेस है, अगर वो dh है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी स्मॉल वॉल्यूम, और होगी पाई आर स्क्वायर dh, है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर dh होगी, क्योंकि ये भी एक छोटा सिलेंडर है, कॉइन है, कॉइन एक छोटा सिलेंडर ही होता है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर इंटू dh। लेकिन हमारा सिलेंडर तो ऐसे छोटे 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 पार्ट से मिलकर के बना है, यानी कि हम क्या करेंगे, dv को, छोटी वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
ठीक है, ये जो साइन है ना, ये साइन इंटीग्रेशन का साइन है S, और इससे मिलेगी टोटल वॉल्यूम। समझ गए? छोटे छोटे वॉल्यूम्स को जोड़ करके हमें पूरा सिलेंडर मिलेगा। तो मैंने छोटी वॉल्यूम को इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला टोटल वॉल्यूम। लेकिन डीवी क्या है? डीवी तो है पाई आर स्क्वायर डीएच का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर डीएच प्लस 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 पाई आर स्क्वायर डीएच, ऐसे करते जाएंगे अंत तक। डीएच बहुत छोटा है, डीएच बहुत ही छोटा है। ठीक है, इतना छोटा, मैं तुम्हें पहले बताया, इतना छोटा कि इट इज ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। इट इज ऑलमोस्ट जीरो, ना तो वो जीरो ही है और ना ही वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे कह लो, मतलब उनके बीच में इतना छोटा। तो अगर हम इनको जोड़ते जाएं तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर डी एच प्लस पाई आर स्क्वायर डी एच प्लस पाई आर स्क्वायर डी एच, पाई आर स्क्वायर, हर एक के साथ पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे और डीएच को इंटीग्रेट करेंगे। डीएच को इंटीग्रेट करेंगे मतलब जोड़ेंगे। चलो डीएच को जोड़ते जाओ तो कहां तक क्या मिलेगा तुम्हें? यहां से शुरू होकर के यहां तक तुम जोड़ते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो हाइट मिल जाएगी। तो इसकी जगह क्या मिला? इसकी जगह हमें मिला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए? क्लियर? तो हमने अभी अभी क्या किया? हमने डीएच को इंटीग्रेट किया। समझ गए? हमने डीएच को क्या किया है? अभी अभी इंटीग्रेट करके हमने टोटल हाइट निकाल दी। ये बात क्लियर हुई? हमने डिवाइड किया सिलेंडर को छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना? ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बताया कि इंटीग्रेशन किया हमने, डीएच को इंटीग्रेशन किया। जिस चीज का छोटा पार्ट लेंगे ना उसी को इंटीग्रेट करेंगे, जिस चीज का स्मॉल पीस लेंगे उसी को इंटीग्रेट करना होता है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं और फंडामेंटल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। हम इस फॉर्मूले को सचमुच में प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन से डिवाइड करेंगे। ओके, ध्यान से सुनो। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अब की बार हम लोग दूसरे तरीके से डिवाइड करेंगे। इस सिलेंडर को, जैसे ये सिलेंडर है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अब की बार इस सिलेंडर को हम लोग ऐसे मानेंगे कि ये छोटे छोटे पतले पतले सिलेंडर से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर से मिलकर के ये एक बड़ा सिलेंडर बना हुआ है। समझ गए? पहले हमने कॉइन्स के ऊपर कॉइन रखा, अब के बाद छोटा सिलेंडर, फिर उसके बाद बड़ा सिलेंडर, फिर उसके बाद और बड़ा सिलेंडर, फिर उसके बाद और बड़ा सिलेंडर, उसके बाद और बड़ा सिलेंडर, वैसे। समझ गए? अब निकालेंगे हम इसकी वॉल्यूम उसी इंटीग्रेशन के तरीके से। तो हमने अपने सिलेंडर को ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स में ब्रेक कर लिया, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स में ब्रेक कर लिया। याद रखो, इंटीग्रेशन में वी डिवाइड एंड रूल। तो हमने सिलेंडर को डिवाइड कर लिया। ओके, हमने अपने सिलेंडर को इस तरीके से डिवाइड कर लिया और इस सिलेंडर में हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय इंटीग्रेशन। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, और किसी एक सिलेंडर को ले लेंगे। मान लो हमने इस सिलेंडर को ले लिया, ये वाला सिलेंडर, हमने इस सिलेंडर को कंसीडर किया, बस सारे को नहीं कंसीडर किया, हमने किसी एक छोटे से टुकड़े को कंसीडर किया। ऐसे हमने इस छोटे से टुकड़े को कंसीडर किया। हमारे पूरे सिलेंडर का रेडियस तो है बड़ा R, हाइट है कैपिटल H। ठीक है, और जो हमने सिलेंडर लिया ना, हमने जो हॉलो सिलेंडर लिया है वो ऐसा है।
दिस इज द हॉलो सिलेंडर वी हैव टेकन। ये हॉलो सिलेंडर अभी अभी हमने लिया, इस तरीके से लिया, ठीक है, ये वाला। दिस इज द हॉलो सिलेंडर जो अभी अभी हमने लिया, ठीक है। इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है x मानेंगे, क्या मानेंगे, x। कोई भी ले लेंगे, कोई भी एक सिलेंडर ले लेंगे। हमने बहुत सारे बिल्कुल पतले पतले सिलेंडर्स में से ब्रेक कर लिया, हम किसी एक सिलेंडर को ले लेंगे और उस सिलेंडर का रेडियस है x, और इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो थिकनेस है वो है dx। अभी अभी हमने dh लिया था ना, अब की बार हमने रेडियस को लिया तो dx ले लिया, और dx कितना छोटा है, dx इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। फिजिक्स में ऐसे कहते हैं, इनफाइनेटिसिमली, बहुत छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा, 0.00000 करते जाओ करते जाओ। मतलब जब तुम थक जाओ ना, अगले दिन फिर शुरू हो जाओ 0 लगाने, फिर थक जाओ अगले दिन, फिर उससे अगले दिन फिर 0 लगाओ, है ना, और कई बरसों तक करते जाओ और फिर बाद में 1 लगाओ, इतना छोटा। सो dx इज वेरी स्मॉल। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, इसकी तो निकाल सकते हो ना, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं। मान लो मैंने इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट करके इसको ओपन कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, इसको कट करके मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अगर मैं कट करके ओपन करूंगा तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, दिस विल बी 2 पाई x। देखो ये 2 पाई x, दिस इज 2 पाई x, ये खुल करके ऐसा हो जाएगा, तो दिस इज 2 पाई x, देन दिस इज 2 पाई x, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट h, दिस इज हाइट। ये जो हाइट है ना वो यही है, थोड़ा और बड़ा बना लो चाहे इसको, ताकि हाइट नजर आए, ऐसे, दिस इज हाइट। और थिकनेस क्या है, ये है थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल, this thickness is dx, this thickness is dx, then what is the volume of this cuboid, cuboid जैसा बन गया ना, cuboid जैसा बन गया, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो इसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है 2 पाई x, ब्रेड्थ कितनी है dx, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है कैपिटल H, हाइट कितनी है, दिस कैपिटल H, this capital H, so height is capital H, and this is nothing but this is small volume dV, है ना, छोटी वॉल्यूम है dV। ये बात क्लियर हुई। डिवाइड किया हम लोगों ने पहले अपने बड़े सिलेंडर को, बड़े सिलेंडर को हमने बहुत पतले पतले सिलेंडर्स में ब्रेक कर लिया, और एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया जिसका रेडियस है x और जिसकी थिकनेस है dx। हमने इसको काट करके ओपन कर लिया, ठीक है, और ओपन करा तो ऐसा मिला, जिसकी लेंथ है 2 पाई x, जिसकी थिकनेस है dx, और हाइट कितनी है h, तो वॉल्यूम कितनी हुई 2 पाई x dx इंटू h, है कि नहीं। अब हम ऐसी वॉल्यूम्स को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, कहां से शुरू करके, जब हमारा x 0 होगा वहां से किनारे तक, जहां हमारा x r के इक्वल हो जाएगा वहां तक जोड़ते जाएंगे। बात समझ में आई, फिर से बताऊं, हम ऐसे सिलेंडर्स की वॉल्यूम को, ऐसे सिलेंडर्स की वॉल्यूम को जोड़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट तो यहां से करेंगे। कहां से करेंगे, जब x हमारा 0 होगा, बिल्कुल हम सेंटर पे बैठे होंगे, बिल्कुल पतली लाइन होगी वहां पर, है ना, सिलेंडर कहां होगा, एक पतली लाइन होगी, तो वहां x 0 होगा। तो x 0 से शुरू करके हम लोग कहां तक चलते जाएंगे, हम शुरू करते करते x = r तक चलते जाएंगे, जब तक x r के इक्वल ना हो जाए तब तक हम बढ़ते जाएंगे। समझ गए। तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगी, सो टोटल वॉल्यूम v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv, है ना, इंटीग्रेशन वही सांप का निशान, स्नेक जैसा, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, और 2 पाई x dx इंटू h का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसको करते हैं, जिसका छोटा पार्ट लेते हैं। हमने किसका छोटा पार्ट लिया है, हमने रेडियस का छोटा पार्ट लिया है कि नहीं। और हम शुरू कहां से करेंगे रेडियस को, जब हमारा x 0 होगा वहां से
और वहां तक जाएंगे जहां हमारा x r के इक्वल ना हो जाए। तो हम 0 से इंटीग्रेट करेंगे r तक। ऐसे लिखा जाता है कि हम शुरू करेंगे 0 से और जाएंगे r तक, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, dx को। तो x से जुड़ी हुई चीजें जो है ना, जो x का फंक्शन है, उनको छोड़ के बस सबको बाहर निकाल लो। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dh को बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, h को बाहर निकाल लेते हैं, हमें मिलेगा x dx 0 से r। क्लियर है? अब एक छोटा सा रूल बताता हूं मैं तुम्हें। यही रूल आप लोगों को बार बार काम आएगा, सबसे ज्यादा यही वाला यूज आएगा, सबसे ज्यादा यही काम आएगा, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। देखो रूल क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना हो, x रेज़्ड टू पावर n dx को इंटीग्रेट करना हो, यही रूल बहुत काम आएगा। x रेज़्ड टू पावर n dx को इंटीग्रेट करना हो तो हमें मिलेगा x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। समझ गए? याद रहेगा? सिंपल। x रेज़्ड टू पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज़्ड टू पावर, जो n था ना, n प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक और n प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां यूज करते हैं उसको, यहां यूज करते हैं। तो यहां पर देखो, इसको मिटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को। तो वॉल्यूम हमारी 2 पाई h इंटीग्रेशन x dx, x शुरू होगा 0 से लेकर के r तक। x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है कि नहीं? तो n की जगह क्या हुआ, 1। तो इस रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा। तो हमें मिलेगा 2 पाई h, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, x 2 बाई 2। समझ गए? इसी रूल के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, n की जगह क्या था, n की जगह 1 था, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। और जो लिमिट्स थी ना, लिमिट्स, x की लिमिट्स कहां से शुरू करी थी हमने, x की वैल्यू 0 से लेकर के r तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक गई थी, 0 से लेकर के r तक। सो 2 पाई h, और लिमिट्स पुट करते समय देखो ध्यान कर, पहले 2 को बाहर निकाल लो। लिमिट्स पुट करते समय क्या करेंगे, पहले x की जगह r की वैल्यू डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे। पहले x की जगह अपर लिमिट यानी कि r स्क्वायर, x की जगह r स्क्वायर माइनस x की जगह 0। ठीक है? तो हमें क्या मिला, सो देखो हमें क्या मिला इससे हमें मिला पाई r स्क्वायर h। ये तो वही आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं? आया ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं? और अब की बार हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज भी नहीं किया, अब की बार हमने क्यूबॉइड की वॉल्यूम यूज करी थी। समझ गए? मतलब अब हमने प्रॉपर बिल्कुल सही प्योर इंटीग्रेशन करी है। समझ गए? हमने बिल्कुल इंटीग्रेशन को प्योर तरीके से यूज किया है। एक बार फिर से देखो, इंटीग्रेशन इज डिवाइड एंड रूल। हमें सिलेंडर दिया हुआ था, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी थी। हमने सिलेंडर को अज्यूम किया कि बहुत सारे कोएक्सियल सिलेंडर से मिलके बना हुआ है। जैसे पेपर को लपेटते जाओ ना, लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, तो एक सिलेंडर मिल जाएगा। तो उनमें से हमने उसको डिवाइड किया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड किया, और एक सिलेंडर को निकाल लिया जिसका रेडियस है x, जिसकी थिकनेस है dx। इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसको काट करके ओपन करेंगे तो इसका जो लेंथ होगी वो 2 पाई x होगी, ब्रेड्थ होगी दे रखी है, वो तो चेंज नहीं हो रही, h है, और इसकी थिकनेस है dx बहुत थिन है। तो इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आई, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम आई थी 2 पाई x dx into h। दिस वाज स्मॉल वॉल्यूम। और ऐसे dv को इंटीग्रेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो हमें पूरी सिलेंडर की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो आ गई। और इंटीग्रेट करने के लिए हमने इस रूल को यूज किया, x dx को इंटीग्रेट किया तो हमने ये वाला रूल यूज किया,
x की पावर n dx है, तो हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पर n की जगह 1 आ रहा है, तो हमने लिखा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से शुरू की इंटीग्रेशन करनी? 0 से शुरू करी। जब हमारा x 0 था वहां से लेकर के जब हम x r तक नहीं गए तब तक, तो 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे और हमें मिला पाई r स्क्वायर h। क्लियर है? इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे वाला, और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सिंपल भी है। हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, लेकिन ट्राइंगल का एरिया तो पता है तुम लोगों को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर प्रूव करने को कहा जाए तो कैसे प्रूव करोगे? तुम्हें दिया है कि भाई तुम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज कर सकते हो, बस इसको यूज कर लो और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। कैसे करोगे? चलो करते हैं। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय इंटीग्रेशन। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय इंटीग्रेशन। ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। अभी मैंने तुम्हें बताया दिस इज अवर ट्राइंगल, ये हमारी ट्राइंगल है, दिस अवर ट्राइंगल। और इंटीग्रेशन में वी डिवाइड एंड वी रूल। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। तो ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज बेस यू आर गिवन, द हाइट इज यू आर गिवन, और हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो डिवाइड करेंगे इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हो। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तुम्हारी मर्जी कैसे डिवाइड करो, हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे मान लो हमने ऐसे डिवाइड किया, ओके, हमने ऐसे डिवाइड किया। क्लियर? और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है दैट इज dx। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है dx, इसकी चौड़ाई जो है dx है। एंड ये जो हाइट है, दिस हाइट, लेट अस सपोज दिस इज y, लेट अस सपोज दिस हाइट इज y। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? So area of the strip is equal to length into breadth, यानी y dx is equal to y dx, length into breadth, है कि नहीं? तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हम जोड़ेंगे। देखो यहां से शुरू करेंगे, जोड़ते जाओ 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 जोड़ते जाओ, यहां तक पहुंच जाओ। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को तुम जोड़ते जाओगे। कहां से शुरू करोगे? यहां से यहां तक। ठीक है, लेकिन जब तुम जोड़ते जाओगे तो देखो कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है। पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया था सिलेंडर वाले में, उसमें रेडियस चेंज हो रहा था, है ना? उसमें क्या सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा था। जब हम सेंटर से बाहर जा रहे थे ना, छोटा सिलेंडर, फिर उसके बाद बड़ा सिलेंडर, उसके बाद बड़ा सिलेंडर, उसके बाद और बड़ा सिलेंडर, तो उसका सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा था, हाइट भी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर दो चीज चेंज हो रही है, एक तो ये चीज चेंज हो रही है और एक हाइट चेंज हो रही है। समझ गए? तो दो वेरिएबल बन गए, यानी दो तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में दोनों वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी तरीके से। जैसे मान लो दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज y। तो x और y के बीच में कुछ रिलेशन है? हाँ है। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और क्योंकि ये पूरा b है, सो tan थीटा इज ऑल्सो h बाई बी, है ना? दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल और ये बड़े वाली ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसलिए y बाई एक्स भी है और h बाई बी भी है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा। अब हम इसमें पुट करेंगे x tan थीटा d थीटा, दिस इज स्मॉल एरिया, दिस इज स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ऐसा करने से क्या हुआ?
जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो अब देखो हमें y की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर y इतना सा है, फिर यहाँ y इतना बड़ा हो गया, फिर y यहाँ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, x इतना था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। दोनों चीज चेंज हो रही थी ना, x भी चेंज हो रहा था, y भी चेंज हो रहा था। अब हमें y की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे फॉर्मूले में y नहीं है, हमारे फॉर्मूले में केवल x है। ओके, क्या थीटा चेंज हो रहा है? नहीं, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा, और अच्छी बात है, दैट इज अ गुड न्यूज। थीटा इज आल्सो नॉट चेंजिंग, थीटा भी उतना ही रहेगा। समझ गए? थीटा भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये dx और दिस इज dx, ठीक है, मिस्टेक कर दी, दिस इज dx। ओके, सो tan थीटा dA को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा, ठीक है, tan थीटा x dx। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, x ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, ये तरीका ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे। x dx ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, जब हम छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेंगे उसके लिए भी tan थीटा उतना ही होगा, जब हम छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेंगे तो उसके लिए भी tan थीटा वही होगा। तो tan थीटा तो हर एक के लिए सेम रहेगा ना, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, x dx। और x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेकर के यहां तक, 0 से लेकर के यहां तक, ये क्या है? दिस b, 0 and b, because this whole is b, this complete breadth is b, this base is b, so 0 to b। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए x की पावर क्या है? x की पावर है 1, तो क्या मिला हमें? n की जगह 1 है, तो n plus 1 by n plus 1, तो हमें मिला tan थीटा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 0 to b। क्लियर है? 0 to b, समझ गए? अब वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेट हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो हमें क्या मिला? यहां कर देता हूं मैं। सो हमें मिला एरिया इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह b स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ओके, सो tan थीटा इंटू b स्क्वायर बाई 2। बट व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा तो h बाई b है, सो h बाई b इंटू b स्क्वायर बाई 2। ये क्या आया? दिस इज नथिंग बट व्हाट? b b कैंसिल, हाफ bh। अरे ये तो वही फॉर्मूला आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो तुम जानते हो, बचपन से जानते हो, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हमने इसको प्रूव किया, बताओ क्लियर है? इज इट क्लियर? इजी। कैसे हमने ट्राइंगल को डिवाइड किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, और उनको ऐड किया, इंटीग्रेट किया। ऐड करना तो इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करके एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर नया फॉर्मूला जरूर यूज किया है ना, x रेज़ पावर n dx का इंटीग्रेशन, x रेज़ पावर n plus 1 by n plus 1, यानी x की पावर 1 थी तो 1 plus 1 by 1 plus 1 यानी x स्क्वायर बाई 2। बस इस चीज को हमने यूज किया है, यही इंटीग्रेशन है। समझ गए? समझ आ रही बात? अभी इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब की बार मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया ना, हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हमें कन्वीनियंट होगा ना उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। सो एक और तरीके से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं और फिर देख समझते हैं। फटाफट करेंगे इस काम को, टाइम होने वाला है। वही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार मैं ट्राइंगल को
अब की बार मैं ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड करूंगा, ऐसे, ठीक है। अब की बार ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड करूंगा, फटाफट करते हैं, जल्दी समझेंगे। अब की बार दिस थिकनेस इज dy, हमने यहां पर dx लिया था ना। अब की बार जो स्ट्रिप है दिस इज dy, एंड लेट अस सपोज दिस इज x, दिस इज x, और ये एंगल लेते हैं थीटा। हम कुछ भी ले सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा। दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। यहां से शुरू करेंगे तो इस छोटे स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल टू एक्स डी वाई, है ना। एरिया तो स्मॉल स्ट्रिप इज एक्स डी वाई। लेकिन जब हम ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करके उनको ऐड करेंगे, है ना। जब छोटे छोटे स्ट्रिप्स में के एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारा x धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, y भी चेंज होता जाएगा। अब की बार अब हम यहां पर हैं, अब हम इस पॉइंट पे हैं और छोटा सा dy लिया है, तो हमारा y भी चेंज हो रहा है और हमारा x भी चेंज हो रहा है। दोनों चीज चेंज हो रही है, किसी एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो कैसे करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू x बाई वाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, बिकॉज अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू b बाई h। तो हम क्या लिखेंगे? x को y d y tan थीटा, दिस स्मॉल एरिया। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, tan थीटा को बाहर निकाल देंगे, y dy को इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे? 0 से यहां तक, h तक। सो हमें क्या मिला? tan थीटा, एंड y की पावर क्या है? y की पावर क्या है? 1। सो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, सो y स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू h, दिस बिकम्स tan थीटा h स्क्वायर बाई 2। ओके, सो यहां करते हैं, एरिया इज इक्वल टू tan थीटा h स्क्वायर बाई 2। tan थीटा क्या है? tan थीटा इज b बाई h, b बाई h, h स्क्वायर बाई 2, दिस अगेन bh, है कि नहीं? ये तो वही चीज आ गई, है कि नहीं? तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, कन्वीनियंस, जरूरी है कन्वीनियंस। और अब की बार हमने dy लिया, dy को इंटीग्रेट किया। अब की बार हमने y के अलोंग इंटीग्रेट किया, पिछली बार हमने x के अलोंग इंटीग्रेट किया था। समझ गए? फर्क देखा दोनों में? क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइम खत्म होने वाला है, ये चीज में क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा से देखो और मुझसे डाउट पूछो। कल मैं इसके कुछ और रूल्स बताऊंगा, आज मैंने सिर्फ एक ही रूल बताया, उसी को हमने बार बार यूज किया है। और कौन सा? x रेज़ पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस रूल dA क्या है? dA स्मॉल एरिया, dA इज स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया का स्ट्रिप। आज हमने इसी रूल को यूज करके किया है, और इस रूल को यूज करके हमने कई सारे काम कर लिए, है कि नहीं? तो कल 2-3 रूल और बताऊंगा, तो मैं ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 2-3 रूल से ही बहुत फायदा होने वाला है। ओके, और आई थिंक द टाइम इज गोइंग टू बी अप नाउ, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना। तो सी यू टुमारो, बाय।